वेलकम टू माई ब्लॉग। तो मैं आया हूँ मदकुक द्वीप। मदकुक द्वीप यह बलौदा बाज़ार से 40 किलोमीटर दूर है और बिलासपुर से 37 किलोमीटर दूर है। मदकुक द्वीप छत्तीसगढ़ में प्राचीन मंदिर है जो कि 2011 में खुदाई के दौरान मिला था। यह मंदिर 11वीं सदी पुराना मंदिर है। यह मंदिर का मुख्य द्वार आपको पूर्व दिशा में दिखेगा और एक मंदिर का मुख्य द्वार है वो पश्चिम की ओर है। यह मंदिर में पार्थ शिवलिंग है और मांडुक ऋषि की तपोभूमि भी रही है। मांडुक ऋषि एक प्राचीन भारतीय तपस्या ऋषि थे और उनका उल्लेख महाभारत पुराणों में मिलता है और मांडव ऋषि के नाम से वो जाने जाते थे। मांडुक ऋषि की ये तपस्या और तप की भूमि है। बहुत प्राचीन तपस्वी ऋषि थे और वे एक प्रसिद्ध कथा के नाम से भी जाने जाते थे। और यहाँ पे पार्थ शिवलिंग है, बहुत छोटे छोटे आकार में है जो बने हुए हैं। आपको मैं यहाँ पे बड़ा शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ जो सामने तरफ है। जो आप शिवलिंग देख रहे हो यहाँ पे, वो सब यहाँ पे खुदाई के दौरान निकले हैं। इस तरफ भी आपको दिख जाएगा शिवलिंग है। इस तरफ पूरा लाइन से आप देख सकते हो, पूरा स्तंभ बना है सामने तरफ, पूरा स्तंभ है सामने तरफ है। श्री गणेश भगवान का मूर्ति है यहाँ पे जो बहुत प्राचीन मंदिर है। जो गणेश की प्रतिमा है यहाँ वो कलचूर कार की है और 11वीं सदी पुरानी है। यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली थी। चलो मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। ये है गणेश भगवान का मूर्ति जो बहुत प्राचीन है। तो आपको ये शिवनाथ नदी के बीच में पड़ेगा, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है पुल, उसके यहाँ पे जस्ट साइड में आपको ये मंदिर दिखेगा। और इस तरफ आपको भोले बाबा का शिवलिंग है। तो यहाँ का पूरा व्यू है। ये ऋषि मुनि है जो पुराने समय तप वप करके यहाँ पे मंदिर स्थापित किए थे। जो इन्हीं ने यहाँ पे सत्यमेव जयते का एक लिखा हुआ था जो अभी तक चल रहा है। तो ये मंदिर राधा कृष्ण भगवान का है जो आपको मैं दर्शन करवाता हूँ अंदर में। ये मांडुक के द्वीप था। अपभ्रंश होते होते वो मदकू द्वीप हो गया। मांडुक के जल्दी से नहीं आता तो वो मांडुक के मदकू द्वीप हो गया। क्योंकि ये मांडुक की द्वीप है, यहाँ मांडुक ऋषि का साधना स्थल रहा है। यहाँ पर मांडुक ऋषि ने मुंडकोपनिषद की रचना की है। अब मुंडकोपनिषद की रचना की तो उसमें जो हमारा भारत का जो सिंबल है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की उत्पत्ति स्थल हमारा ये मांडुक द्वीप है। और दूसरा पुरातत्व विभाग से सन 2011 में खुदाई हुआ, उसमें लाइन से 18 मंदिर निकले हैं। यहाँ 12 मंदिरों में स्मार्त लिंग है। स्मार्त लिंग 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ तो अनेक पंथ और मत चल रहे थे, उस समय आपस में लड़ते थे, जैसे शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत।
तो उनको एक करने के लिए उसने स्मार्ट लिंग की स्थापना की और देश के चारों कोना में 4 मठ की स्थापना किया शंकराचार्य जी। तो सबसे पुराना स्मार्ट लिंग 1100 साल पहले का अगर दर्शन करना है तो आपको यहाँ मांडुक्य द्वीप में ही मिलेगा। और है 1-2 जगह वो 800-900 साल पुरानी है। दूसरी विशेषता, द्वीप की तीसरी विशेषता ये है, शिवनाथ नदी यहाँ पर 3 धाराओं में विभक्त हो गई है। ये हम लोग मतलब चारों तरफ बीच में टापू में है, चारों तरफ नदी के बीच में। और यहाँ से ये द्वीप के अंतिम छोर से मिलकर ईशान कोण में 28 अंश में बहती है। और जहाँ जहाँ नदियाँ ईशान कोण में बहती है वहाँ वहाँ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल रहा है। ये अपने समय में बहुत बड़ा धार्मिक स्थल रहा हो, जैसा कि प्रयागराज, वहाँ पर गंगा जमुना मिलके ईशान कोण में बहती है 23 अंश। हमारे छत्तीसगढ़ में धमतरी में जाइए आप, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नहीं है वहाँ, तो महानदी, सोंडूर हाँ और पैरी, वो मिलके वो भी ईशान कोण में बहती है, धार्मिक स्थल है। चित्रकूट में जाइए, मंदाकिनी, वो भी ईशान कोण में बहती है, वही तीर्थ स्थल। नासिक में जाइए, इंद्रावती, वहाँ से ईशान कोण में बहती है। जहाँ जहाँ नदियाँ ईशान कोण में बही है वहाँ वहाँ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल पहले से रहा है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से। प्राकृतिक दृष्टिकोण से वनस्पति, यहाँ अक्सर जितने पेड़ पौधे आप देख रहे हो सब औषधि पेड़ हैं। तो इस तरफ आपको बाबा बैठते हैं। यहाँ पे आपको जो भी दिक्कत है, जैसे कि चर्म रोग है या कोई भी परेशानी है, यहाँ पे बाबा उसका दवाई देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं। अभी तो यहाँ पे है नहीं वो,